काम सफल नहीं हो रहे। आप कहोगे हम करते तो बहुत है महाराज, कुछ हो नहीं रहा, लक्ष्मी रुक ना रही हो, तो आप अपने घर पर पीले रंग के कपड़ा में चावल रखकर 7 तांबे के सिक्का, 7 तांबे के सिक्का और 5 गोमती चक्र, गोमेद चक्र भी कहते हैं, जो समुद्र में मिलते हैं लेकिन दुकानों पर 2-2, 5-5 रुपया में प्राप्त हो जाते हैं। तो 7 तांबे के सिक्का, 5 गोमेत्र चक्र, पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा, उसमें 1.25 किलो या 3 मुट्ठी चावल डालकर गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी माता के 108 नाम अथवा पर 3 माला ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करके पोटली को बांधकर अपनी तिजोरी में आप रख लीजिए। हर दीपावली पर उसका पूजन कीजिए, आपके घर पर आई हुई लक्ष्मी ठहरने लगेगी। जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। भक्तों, आखिर धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। तो दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। भक्तों, हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कार्य चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने, चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि धनतेरस और दिवाली के दिन अपने घर की यह 3 चीज भूलकर भी मत देना किसी को, वरना मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। भक्तों, दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज खरीद कर भी भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, दूसरी चीज, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। तीसरी चीज, झाड़ू। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी व्यक्ति को उधार देना या किसी से उधार लेना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन भूलकर भी किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही धनतेरस के दिन आपको किसी को भी अपने घर का झाड़ू नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। धनतेरस की शाम आपको किसी को भी चीनी उधार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गन्ना माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है और चीनी का निर्माण भी गन्ने से ही होता है। इसीलिए धनतेरस की शाम किसी को भी चीनी देना शुभ नहीं माना जाता है।
और धनतेरस की शाम नमक का दान करना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और नमक भी समुद्र के पानी से ही बनाया जाता है। इसीलिए धनतेरस की शाम किसी को नमक देने से मना किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार।